अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको आलू के भुर्ता वगैरह अलग से नहीं बनाना पड़ता। और यूनिक पराठे हैं ये, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, 2 अदद लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर आटा, नॉर्मल जो घर का आटा होता है, 1.5 कप ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर का नॉर्मल जो आटा होता है वो लिया है इसके अंदर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर चाट मसाला 1/2 टीस्पून। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 to 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अच्छा, आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो इसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा, मुश्किल से 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा। और ये आटा जो हम गूँधेंगे ये टाइट आटा होगा, मतलब आपने इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल जो आप आटा गूँधते हैं पराठों का या नॉर्मल जो रोटी का आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा आपने इसको सख्त रखना है। ये देखिए 2 हिस्सों में मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर, लेकिन बहुत कम पानी डाला है। कोशिश कीजिएगा जितना कम पानी डाल सकते हैं उतना कम पानी डालें, क्योंकि जब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो आलू के अंदर मॉइस्चर होता है तो ये लूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको आपने इसलिए थोड़ा सा सख्त ही रखना है आटे को। और इसको गूँधने के बाद, अच्छी तरह गूँधने के बाद आपने 5 से 10 मिनट तक ही रेस्ट देना है। आटा गूँध गया है, इसको मैं रेस्ट दे दूँगी 5 से 10 मिनट तक के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर लूज़ हो जाता है। देखें कितना सॉफ्ट हो गया आटा 5 से 10 मिनट के अंदर ही। और बस इसके आप पेड़े बना लें और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बस आपने आटा गूंदा, 5 से 10 मिनट छोड़ें इसको और इसके बाद आप इसके डायरेक्टली पराठे बना लें। बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं और रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो आप सहरी में इसको बना सकते हैं। जो लोग भी पराठे खाने के शौकीन हैं तो उनके लिए तो बहुत आइडियल रेसिपी है ये। और अपने हिसाब से भी आप इसके अंदर स्पाइस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इतने आटे के अंदर तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के पराठे बन जाएंगे। 5 से 6 आप आराम से बना सकते हैं मीडियम साइज़ के। तो बस इसको मैं बेल रही हूँ और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे गरम करने के लिए। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा। इसको मैं तवे पे डाल दूंगी और सेक लूँगी हल्का सा। जब एक तरफ से सेक जाएगा तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल या घी। मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे हम। हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन, इतना ही इसको फ्राई करना है। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और ये हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे पराठे जो हैं अपने तैयार कर लूँगी। और ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं पराठे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इन पराठों को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। इन पराठों को आप अच्छे से दही के साथ, रायते के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको लस्सी के साथ भी ले सकते हैं। और लस्सी के साथ जब भी बनाएं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मील हो जाएगा आप लोगों का ये।
और बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये पराठे। बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। सैंडविच झटपट तैयार हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ही आसान होती है। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन आपके घर में मौजूद होंगे इसके, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। उसके बाद कांटे की मदद से हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। छोटे छोटे से पीसेस में इसको हमने कर लेना है। चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं कांटे से कर रही हूँ इस वक्त। बस आपने अंडों को हार्ड बॉईल करना है। जब अंडे मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, बटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, बटर और मेयोनीज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो आप बटर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और अगर मेयोनीज़ पसंद है तो मेयोनीज़ ज़्यादा कर दें और बटर की क्वांटिटी कम कर दें। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं कट कर लूँगी। अच्छा, मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको पसंद है तो आप इसके साथ भी इसको सैंडविचेस को बना सकते हैं। मैं इस वक्त इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर रही हूँ। इसके बाद स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हम ये स्प्रेड कर देंगे। इस मिक्सचर से तकरीबन आपके 3 से 4 सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं बहुत आराम से। और मतलब झटपट रेसिपी है। आपको जब भी दिल चाहे सैंडविचेस खाने का, आप लोग बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सैंडविच हमारा रेडी है। इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी इस तरह से और मैं सारे सैंडविचेस अब रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे क्विक से सैंडविचेस रेडी हैं। इस रेसिपी को आपसे ट्राई ज़रूर करना है। आज मैं आप लोगों के लिए गार्लिक चीज़ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर। कोई भी बटर ले लीजिएगा जो आपके पास घर में मौजूद हो और थोड़ा ये सॉफ्ट हैगा, रूम टेम्परेचर पे है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक। तो मैं गार्लिक के 2 क्लोव्स ले रही हूँ, यानी कि 2 जवे ले रही हूँ गार्लिक के, और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्रेश ही ऐड करना है इसके अंदर। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया, 1 टीस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच ब्लैक पेपर और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी। तो ये देखिए सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थाइम। थाइम मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच। अगर आपके पास थाइम ना हो तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो भी ऐड करूँगी इसके अंदर 1 पिंच के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर और इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारा जो बटर है ये रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस और इसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से बहुत हल्का सा स्प्रेड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा बटर को, बहुत हल्का सा आपने स्प्रेड करना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट कर दूंगी। मोज़रेला और चेडर दोनों ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा फैला लूँगी और किनारों पे मत रखिएगा, नहीं तो फ्राई करते हुए वो निकल जाएगा तो वो जल जाएगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा। अब दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए उसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च नमक इसमें ऐड कर दिया है मैंने। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर और ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 पिंच। इसके बाद इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये फ्रेंच टोस्ट। इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं चाय के साथ। और इसके बाद इसके जो हमने सैंडविच बनाए थे उसको हम इसमें डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है इसको और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक ये फ्राई हो जाए और चीज़ भी आपका बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए।
दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और बहुत झटपट सी रेसिपी है, 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं ये। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा चाय के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए अंदर से इसका लुक। जो चीज़ लवर्स हैं वो लोग इसको तो फ़ौरन ट्राई करें, क्योंकि उनको बहुत पसंद आएंगे और आप लोग बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। ये देखिए, और इसको आप गरम गरम ही सर्व करिएगा, ठंडा होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन गरम गरम में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए, चीज़ देखिए किस तरह से पुल हो रहा है। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएंगे। और जिन लोगों को ब्रेकफास्ट में सेवरी खाना पसंद है तो उनके लिए तो आइडिया। आज मैं आप लोगों के लिए बनाना चॉकलेट चिप मफ़िन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मफ़िन्स, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है, आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 6 अदद बनाना, और मेरे पास छोटे साइज़ के थे क्योंकि इसी साइज़ के मिल रहे हैं अभी मार्केट में। तो अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ के हों तो आप 4 अदद ले सकते हैं। तो इसको मैंने कर लिया है मैश अच्छी तरीके से। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, मेरे पास पोटैटो मैशर है तो मैं इससे कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें, छोटे छोटे से चंक्स हो जाएंगे इसके। तो ये मैश हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल आधा कप। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। अंडों को फेंट लेंगे पहले, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट एसेंस। तो मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी इसके अंदर। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हैंड विक्स की मदद से। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ये झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्राउन शुगर। 1 कप ब्राउन शुगर है ये, और ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप लोग वाइट शुगर के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है इसका। अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप वाइट शुगर के साथ इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। फिर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। थोड़ा भर के चमचा ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़्यादा जाता है क्योंकि बनाना का वेट होता है, इस वजह से इसको लाइट करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। तो बस इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं मैदा ऐड कर दूंगी। तो मैंने लिया था 220 ग्राम मैदा, ये 2 कप के बराबर है। 2 कप आप मैदा लेंगे भर के, और इसके अंदर से 2 टेबलस्पून निकाल लीजिएगा, तो आपका ये 2 कप के बराबर मैदा आ जाएगा, मतलब 220 ग्राम के बराबर मैदा आ जाएगा। और इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हैंड मिक्स से आप मिक्स कर लें, 5 मिनट में इसका ये बैटर रेडी हो जाता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप बैटर इसका 5 मिनट में रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कोई इसको आपको बीट नहीं करना, कोई ज़्यादा विक्स इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बस मिक्स करना है आपको। बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट चिप्स ना हो, 1 कप ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स, इसमें से 1 टेबलस्पून बचा लूँगी ऊपर डालने के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग कोई भी चॉकलेट लेके उसको चंक्स में मतलब पीसेस में आप कट कर लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ये रेसिपी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, आप इसके बगैर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया बैटर हमारा। और अब मैंने ले ली है मफ़िन ट्रे, और मैं मफ़िन ट्रे में बना रही हूँ, तो थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे ये कप्स। मफ़िन्स बड़े साइज़ के ही बनेंगे। और आप लोग चाहें तो कप केक के जो मोल्ड होते हैं उसके अंदर भी बना सकते हैं, कप केक की ट्रे में। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसको नॉर्मल जो हमारा केक पैन होता है उसके अंदर बना सकते हैं। 7 इंच का केक मोल्ड ले लीजिएगा, उसके अंदर ही आराम से बेक हो जाएगा।
तो ये मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा खाली रखते हैं, 1/3 ही फिल करते हैं हमेशा बैटर जो भी हम बेक कर रहे होते हैं कप केक के लिए या मफ़िन्स के लिए। तो ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके, और ये बैटर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है तो ये बचा है मेरे पास, तो मैं छोटा सा फॉइल वाला टिन ले लूँगी, ये डिस्पोजेबल जो होता है, और इसके अंदर ये सारा बैटर ऐड कर दूँगी और इसके अंदर इसको हम बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए 180 डिग्री पे मैंने ऑन कर दिया था ओवन को, और इसको हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स तक। तो देखिए बहुत अच्छे से मज़ेदार से मफ़िन्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको आप आराम से रख के खा सकते हैं क्योंकि ये एक दिन के बाद इनका फ्लेवर और बढ़ जाता है। आप लोग जब बनाएं तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये वाले मोल्ड में भी देखें कितना अच्छा बेक हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि ऑयल बेस्ड केक है। इसको आप रख के आराम से खा सकते हैं, मतलब आप इसको हफ्ता 10 दिन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बना के रख दें आप एक बॉक्स के अंदर और जब आपका दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें बनाना भी है और चॉकलेट चिप्स भी हैं तो बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। बस उनको बताइएगा नहीं ये बनाना का केक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर जाएंगे। तो उनको आप बस खिला दीजिएगा कि चॉकलेट चिप के कप केक्स बनाए हैं, तो उनको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। 15-20 मिनट में ठंडे हो जाते हैं बहुत अच्छे से और इतने परफेक्ट बेक हुए हैं। देखिए इसका टेक्सचर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा बना है ये, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, दिनों तक मॉइस्ट रहते हैं। ये ड्राई नहीं होता केक। इसकी अच्छी बात ये है क्योंकि इसके अंदर बनाना है उससे भी इसको मॉइस्चर मिल जाता है और ऑयल भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल मतलब मॉइस्ट रहते हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होते। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो क्रैब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये ब्रेकफास्ट के लिए तो आइडियल रेसिपी है। आप इसको जल्दी जल्दी से तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से भी तैयार हो जाते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद आलू, बॉईल हुए हुए आलू हैं। इसको बस हाथों से इस तरह से तोड़ के ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बस इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए इसका थिक सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारा मैंने मिक्सचर जो था अंडे का और पोटैटो का वो मैंने इसमें निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप दूध, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था मिक्सचर, आप लोग देख लीजिएगा, आलू के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आलू आप छोटे साइज़ के लेंगे तो ये थोड़ा सा थिन होगा, तो आपको ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे, इस वजह से मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। तो मैं तकरीबन आधा कप दूध इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून के बराबर, और रेड चिली पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी स्पाइस है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा ये। तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 7 टेबलस्पून के बराबर, और ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको मिक्स कर लेंगे मैदे को अच्छी तरीके से। बेसिकली हमें इसके बनाने हैं पैनकेक्स, और ये इसका जो मिक्सचर है पैनकेक्स की तरह जिस तरह से होता है उस तरह से होना चाहिए। अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों का ये थिक ना हो मिक्सचर तो नहीं ऐड करिएगा पानी। हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको बस मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन के अंदर मैंने फ्राइंग पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और इसका जो मिक्सचर है हम इसको इसमें डाल देंगे। जिस तरह हम पैनकेक्स बनाते हैं उस तरह से, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ पैनकेक्स, और इसको आपने फैला देना है हल्के हाथ से, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पकेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, जिस तरह से पैनकेक्स वगैरह पकते हैं। तो जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा इसको प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि सेंटर से ये ना इसमें एयर सी आ जाती है तो ये सेंटर से पकता नहीं है। तो एक स्पून की मदद से आपने इसको प्रेस करते रहना है हल्का हल्का सा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं सारी क्रैब्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं इसको इस तरह से रोल करके सर्व कर रही हूँ। सुबह आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं इसको, चाहे तो शाम के नाश्ते पे भी बना सकते हैं। शाम को चाय पे अगर आपको कुछ नमकीन खाने का दिल चाह रहा है तब भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका काफ़ी डिफरेंट सा फ्लेवर है, तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने अच्छे और मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये, जिस तरह से आलू के पराठे होते हैं उसी तरह से बनते हैं ये। इनका टेस्ट काफ़ी सिमिलर है उनसे, और बहुत सॉफ्ट थे ये, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत छोटी सी रेसिपी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंच टोस्ट सिखाने जा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है, और आपको मैं सिखाऊँगी मेरे अंदाज में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस 5 अदद, और ये मीडियम ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से। इसको मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं इसके छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो होल स्लाइस का भी बना सकते हैं फ्रेंच टोस्ट। ये देखिए इतने छोटे पीसेस कर लिए मैंने। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 4 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्रीम ऐड करनी है इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है इसका। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसमें हम दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बैटर जो है रेडी है फ्रेंच टोस्ट का। तब तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। बस ब्रेड के स्लाइसेस जो होते हैं उसमें उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर, उसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है इसे हमें, और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता इससे बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं स्लाइसेस, मैंने सबको फ्राई कर लिया था। अब इसकी सर्विंग के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। सर्विंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या जो चीज़ पसंद है आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ली है आइसिंग शुगर, इसको मैं डस्ट कर दूंगी इसके ऊपर। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर हनी भी डाल सकते हैं, मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं, या कोई चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं।
इस वक्त सीज़न में मैंगोज़ हैं तो मैं मैंगोज़ के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहते हैं स्ट्रॉबेरी के साथ, चेरी के साथ, या जो भी फ्रूट आपको पसंद है, पाइनएप्पल वगैरह के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसको किसी भी फ्रूट के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आप इसको किसी फ्रूट के साथ खाएंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा, क्योंकि उसके साथ इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए रेडी हो गई है मेरी प्लेट। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।